नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगस्त समाप्ति की ओर अग्रसर है और आप लोग जिन भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें अध्यक्ष का चयन लगभग कर लिया गया है और उसमें इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो भले ही आपकी 28 तक चले, 28 अगस्त तक, लेकिन निश्चित रूप से अब इसमें फैसला हो चुका है और ये मान के चलिए कि अब इस पे बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सिपाही भर्ती एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए सिपाही भर्ती को इन्होंने कई चरणों में किया और वही पैटर्न ये हर भर्तियों में लागू कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आएंगे। वो कई स्तर पे कई चरणों में होगी भर्ती, चूँकि आपको मालूम है 13 लाख से ज़्यादा फार्म पड़े हैं, तो कई चरणों में टीजीटी पीजीटी भी कराई जाने की तैयारी चल रही है। केंद्र निर्धारण के कार्य को 15 सितंबर तक पूरा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र निर्धारण के तत्काल पश्चात आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन का समय मिल रहा है कुल मिलाकर शासन द्वारा, और अगर ये घट करके 25 दिन 26 दिन भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। रीज़न है इसके पीछे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए 2 साल से आवेदन हो गया है, 2 साल हो गया आवेदन किए, और जाहिर सी बात है कि आप इस बारे में बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमको समय नहीं मिला तैयारी करने का। 2 साल से क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है कि सरकार ये थोड़ी ना देखेगी कि अभी अपना तैयारी करना शुरू किया। इसीलिए कोचिंग संस्थान मनमानी तरीके से आपसे वसूली करने पे वसूले हैं और आप जा कर के उनके हाथों ठगी का शिकार हो रहे हैं लगातार। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ही भारी होने जा रहा है ना। एक बात और मैं बोलूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता सभी के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और आप हमारे नोट्स लेकर के सही तैयारी करके सफलता के शिखर को छू सकते हैं। दोस्तों, 69,000 भर्ती में एक नया पेज फंसा है। इस पेज की चर्चा आपको एक वीडियो में हम करेंगे, या अभी यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा। 69,000 में ये पेज फंसा है। कहते नहीं कि गए थे दूसरे को बाहर कराने, गए थे आरक्षित वर्ग को अनारक्षित को बाहर कराने और खुद पे ही संकट आ गया। बीएड डिग्री धारकों में यही एक बुरी आदत है, ये कोई भी चीज़ अकेले हड़प कर जाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम खा जाएं और किसी के हाथ में कोई आने न पाए। अगर ये बीएड डिग्री धारक यूनाइटेड रूप से संघर्ष करते तो 72,825 की काउंसलिंग भी है ना सरकार को कराने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। लेकिन 72,825 की काउंसलिंग बार बार अगर खटाई में पड़ रही है, इसके पीछे सरकार सिर्फ आपकी यूनिटी देखना चाहती, जो कि आप लोगों के अंदर सीधा सीधा अभाव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूनिटी दिखाएं तो 72,825 ये आपका अधिकार क्षेत्र है और निश्चित रूप से इस पर आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन दुख की बात है 72,825 के लिए आप में संघर्ष की क्षमता बची ही नहीं है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, बार बार अनुरोध किया है कि आप यूनाइटेड हो करके हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से लोगों को जोड़िए, है ना, आपके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने। और देखिए भाजपा की सरकार है, अतः बातें सुनी जाती हैं। मैं स्पष्टता बता देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल वाला व्यक्ति हूँ। अभी एक का की चर्चा हमने आपको की थी, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर कराया, आपको नंबर भी बताया था मैंने। उस नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था, तो समाजवादी पार्टी का कोई वो है। आज पूरी छानबीन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके पश्चात उसके पास में है ना वहाँ पहुँचेगी पुलिस और उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी होगी। देखिए उचित भी है, एक बार उसको गिरफ्तारी हो जाए, जा कर के संतुष्टि होगी। हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोग नियमित
इनसे ना तो हमारा कोई मतलब है ना कुछ है, लेकिन बेवजह की बातें फैला करके इस प्रकार के लोग, चूँकि छुट्टी पड़ गई थी बीच में, नहीं तो इन न पहले से ही गए होते। ठीक है, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और ऐसे लोगों को मैं वार्न करता हूँ बार बार कि अपने भविष्य को चौपट न करें। अगर लगेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, है ना। बनता बनाता करियर अपना चौपट न करें। दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जा कर के 5,000 10,000 खर्चा कर देते हैं। वो एक बहन ने बताया था कि मैंने यहाँ पे प्रयागराज में एक संस्कृत का कोर्स परचेज़ किया था, एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है, वहाँ से हमने लिया था। अपने आप को प्रसिद्ध संस्थान कहता है। वहाँ से उन्होंने परचेज़ किया था। तो परचेज़ करने के बाद में परीक्षा चूँकि हुई नहीं, 6 महीने बाद वो फिर अनवैलिड कर देते हैं। 6 महीने अगर कोई नहीं पढ़ा तो उसके लिए मुश्किल हो गया, फिर से वो खरीदे जा कर के 2,500 3,000 4,000 लगा कर के। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि व्यक्ति पढ़ता कब है? पढ़ता उसी टाइम है जब उसको लगता है कि पेपर आ गया है ना। ये आपके साथ ही नहीं है। आप देखिए कि हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी भी, है ना, पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं जब उनकी बोर्ड की परीक्षाएं आ जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को जो योग्यता निर्धारित की गई है ना, वो योग्यता में किसी प्रकार का कोई ख़ास बदलाव नहीं किया गया। मसलन ये कि प्रवक्ता भर्ती के लिए अब आपको बीएड करना अनिवार्य होगा। अगर आप बीएड हैं आप तभी फार्म भर पाएंगे। प्रवक्ता में पहले क्या होता था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पीजी अगर आपने किया हुआ है तब भी आप फार्म भर ले जाते थे। तो ये तो क्लियर हो गया, है ना। ये क्लियर हो गया कि अब आप प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड हैं तभी फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें कि हम फार्म भरें तो आप फार्म नहीं भर सकते। और 50% अंक की भी बाध्यता कर दी गई है। अब आपके पास में 50% अंक अगर रहेगा ग्रेजुएशन में और पीजी में, तभी आप फार्म भर पाएंगे। और यही स्थिति आपकी ग्रेजुएशन के लिए भी लागू कर दी गई है। ग्रेजुएशन में भी अगर आप 50% से कम अंक आपका है तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। ये योग्यता बदली है और इससे काफ़ी लोगों का हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में इन लोगों ने क्या डामाडोल किया है, बड़ा मज़ा भी आ रहा है और इन लोगों की मूर्खता पे हमें हंसी भी आ रही है। इन लोगों ने 69,000 भर्ती में जनरल को बाहर कराने के लिए पूरी कवायद की थी। अब सरकार को क्या दोष देंगे? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड पात्र ही नहीं है। चूँकि आपको मालूम होगा कि 23 अगस्त 2023 को, है ना, बीएड को बाहर कर दिया गया था 1 से 5 के लिए। तो अब चूँकि ये भर्ती होने जा रही है, उसमें लिस्ट बनने जा रही है, तो बीटीसी वालों ने मांग की है कि ये एलिजिबल ही नहीं है तो इनको लिस्ट में शामिल ही नहीं किया जाए, है ना। तो बीटीसी वाले भी आपको बाहर कराने के लिए लग गए हैं। आपकी एकता न हो पाने के कारण, आपकी एकता न होने पाने के कारण आप काफ़ी नुकसान में पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात अजीब लगती है कि आप न तो एकता बना पाए थे और न ही आपकी कोई एकता दिख रही है। किसी प्रकार की कोई यूनिटी नहीं है। यूनिटी बनाइए, अन्यथा इस प्रकार से बिखर जाएंगे जैसे अंगूर के गुच्छे से टूटे हुए अंगूर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी दुखद और आश्चर्यचकित करने वाली घटना है कि अगर बीएड वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में बाहर हो जाते हैं तो आपकी स्थिति फिर यही होगी, ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। और इसके लिए उनके वकील बहुत तेज़ी से लड़ रहे हैं। इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और ये जान लीजिए कि 1 सितंबर को इसकी डेट भी लगी है। राज्य सरकार इसमें कदम फूंक फूंक कर चल रही है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीएड के लिए ब्रिज कोर्स कहा गया था, ब्रिज कोर्स नहीं कराया उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना। किसी प्रकार से ब्रिज कोर्स नहीं कराया। ब्रिज कोर्स न करने के कारण से ये भर्ती में बीएड वालों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है ना। तो बीएड वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कभी कभी, है ना, एक कहावत नहीं है पुरानियों की कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जा कर के गिरता है। दोस्तों,
मेरे याची बंधुओं, जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा अगर लगता हो किसी भी प्रकार से कि आपके किसी भी मित्र के द्वारा आपसे वसूली की जा रही है, आपसे पैसा लिया जा रहा है, आप तत्काल हमें सूचित कीजिए। अगर कोई भी मित्र अगर अनर्गल तरीके से आपसे किसी से कोई पैसा मांगता है तो हमारा चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं अपनी याचिका से जिन भी मित्रों को जोड़ा हुआ हूँ, वहाँ हमारी जिम्मेदारी उस हद तक है जबकि आप रिट में सहयोग करें। अगर आप रिट में सहयोग नहीं करते हैं तो इसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यहाँ का नोट्स अवश्य लें। ये बड़े बड़े जो महारथी बने हैं दोस्तों, और जिन लोगों ने दावा किया है कि हमारे यहाँ का परचेज़ करिए, आपको ये होगा वो होगा, इन लोगों की स्थिति ये है कि आप ये 10% यार क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं, ये कभी नहीं दे पाएंगे। और आपको हमारे यहाँ से जो नोट्स मिल रहा है, पहली बात तो हम 1000 में दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमने आपका ये ऑफ़र शिक्षक दिवस तक बढ़ा दिया कि एक नोट्स के साथ आप दूसरे नोट्स को ले सकते हैं एकदम मुफ्त। लेकिन ये मत सोचिएगा कि पूरा नोट्स एकदम मुफ्त है। एक नोट्स के लिए आपको 1000 देना ही होगा। 1000 आप दीजिए और उसके बाद में आपको नोट्स 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। परीक्षा तिथियों की जैसे ही आधिकारिक घोषणा हो जाती है, नोट्स आप आज बुक कीजिए, आपको अगले दिन आपके हाथ में होगा। दोस्तों, हम भी क्या करें, हमारे पास भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 69,000 भर्ती से अगर ये लोग बाहर होते हैं तो ये जान लीजिए पूरा जो रसगुल्ला है, ये पूरा का पूरा रसगुल्ला खा जाएंगे बीटीसी वाले, और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपने उनको भी बाहर करा दिया और आप भी बाहर हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बीएड को यूनिटी बना करके चलनी होगी। कुछ लोग कहते हैं आपका चैनल बीएड समर्थक है, बीटीसी विरोधी है। मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी अभ्यर्थी से, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो नौकरी अभी नहीं पाए हैं, वो बीएड बीटीसी दोनों किए हैं, तो बताइए मैं किसका विरोधी हूँ, किसका समर्थक है ना। मेरी वाइफ सरकारी सेवा में है, प्राइमरी टीचर हैं, बीटीसी टीचर हैं, उन्होंने बाद में पहले बीएड भी किया था, नौकरी वो कर रही हैं, तो अभी बताइए मैं किसके साथ हूँ, है ना। जाहिर सी बात है, कोई पत्नी का विरोध तो करेगा नहीं वो बीटीसी बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो हम ऐसा नहीं है कि किसी के दुश्मन हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे पास भी अपना एक मैटर है, एक मेथड है, सारी चीज़ें। दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी यूनिटी कायम रहती है तो 72,825 की भर्ती आपकी भर्ती है, और इसमें एक एक पद आपके भरवाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। आप सभी बंधु से मैं अपील करना चाहूँगा, जितनी भी हमारी बहनें हमारे चैनल को देखती हैं, जो मुझे अपना समझ करके, हमारे ऊपर बिलीव करके आप हमारे यहाँ नोट्स बुक करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% प्रश्न आएंगे, और आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री हम दे रहे हैं। आपको 1000 रुपये की राशि पहले जमा करनी होगी, उसके पश्चात ही कुछ हो पाएगा। इसके लिए आपको इतना साधारण सा कार्य करना पड़ेगा। आप पहले तो नोट्स के लिए अपना पूरा एड्रेस दीजिए, नाम सहित, पिन कोड सहित। तो जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, यकीनन हम आप लोगों के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग दे कि नया आयोग दे, इस रस्साकसी में, है ना, समय और लटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। और किसके द्वारा की जा रही हैं? ये जो आपके तथा कथित शुभचिंतक नहीं बनते, इन शुभचिंतकों के द्वारा लटकवाया जा रहा है। ये अपने कुछ दुश्मनों से बदला लेने के लिए भर्तियां चाह रहे हैं कि थोड़ी देर लटकी रहे ताकि ये ओवरएज हो जाएं, जबकि इस साल के अंत तक भी अगर विज्ञापन आया तो जिनकी आयु 40 साल हो भी गई है वे फार्म भर पाएंगे। रीज़न ये कि 1 जुलाई या ये सब पूरा लिया जाएगा, 1 अगस्त या 1 अक्टूबर या 1 नवंबर तो आयु सीमा ली नहीं जाती है। जाहिर सी बात है कि सब फार्म भर पाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे कोशिश करते रहते हैं दोस्तों, मैंने ये बहुत लोगों को देखा है
कि टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट का भी इंतज़ार वो कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जारी अलग से नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाला मैटर भूल जाइए तो ज़्यादा उत्तम है। वेटिंग में उनको फ़ायदा मिलेगा जो याचिका में जुड़े हुए हैं, और आपके पास में अभी भी वक्त है, क्योंकि देखिए आप चाहें तो याचिका में जुड़ सकते हैं। हमारी याचिका चल रही है, उस याचिका पे आपको लाभ मिल सकता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप 8115998001 पे अपने संबंधित दस्तावेज भेजिए, फीस जमा करिए और जुड़ जाइए। जो 2016 या 2021 में अवशेष सीटें हैं उन पे आपको चयन मिल सकता है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जीत के करीब पहुंच चुके हैं। जो लोग सहायता कर रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे जिस भी विषय के हैं, सहायता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जीत के करीब हैं। और जो लोग हाथ पे हाथ रख कर के बैठ गए हैं, समय पास कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम तो है ही याचिका में, बाद में हम, है ना, बाद में हम शामिल हो जाएंगे, हम बाद में वो कर लेंगे, तो बाद में नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों की लिस्ट सौंप चुके हैं। जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से जो सुनवाई लगी हुई है ना, 29 तारीख की सुनवाई लगी है, सीधे तौर पे 29 तारीख को बाहर हो जाएंगे ऐसे लोग, और उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे। फाइनल रडार क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग पूछेंगे कि फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो फाइनल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अध्यक्ष अभी नहीं आए हैं। जैसे ही अध्यक्ष की घोषणा हो जाती है, जिसकी कि रूपरेखा ऐसी बन चुकी है कि किसी भी क्षण आपका अध्यक्ष आ सकता है न, तो ऐसी स्थिति आ जाती है तो हो जाएगा। सिपाही भर्तियों के लिए 57,000 पद आपके रिक्त हैं। उसके लिए सरकार ने कवायद, इस भर्ती के पश्चात जैसे ही ये 60,000 से ऊपर की भर्ती की परीक्षा के समाप्त होती है आपकी, है ना, वैसे ही नई भर्ती कवायद शुरू कर दी जाएगी। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कह दिया गया है कि आप इन भर्तियों के लिए एक एक चीज़ का आप पूरा डिटेल तैयार करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत न होने पाए, है ना, सारी चीज़ें सब स्पष्ट होती चली जाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, है ना। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मनोबल कोई तोड़ता है तो वो बहुत बड़ा अपराधी है। मनोबल न टूटने पाए इस बात की कोशिश कीजिएगा। अपने मनोबल को ऊँचा रखिए। 8115998001 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पे नोट्स बुक करने के लिए अथवा याचिका से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगर याचिका से जुड़ना है तो दस्तावेज भेज दीजिए, हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक के, और जो आपका फार्म आपने भरा है अगर हो तो, या रोल नंबर आपको याद हो तो भेज दीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फ़ीस जमा कर दीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं रखी गई, लेकिन आपका भविष्य अवश्य बन सकता है। 2016-2021 में बहुत सीटें खाली हैं। किसी भी विषय में आप चेक कर लीजिए, पूरे पदों पर रिजल्ट तक नहीं आया है। आप याची भर बन जाइए तो आपको लाभ उसमें मिल सकता है निश्चित रूप से, है ना। अब ये आपको करना है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो आप जाने। जूनियर एडेड, और आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो उस पर अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, नाम सहित भेजिए, और साथ ही साथ नोट्स के लिए 1000 आप जमा करिए। 8115998001 ये मेरा गूगल पे नंबर है, इसी पे आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों, जूनियर एडेड की कट ऑफ मेरिट बन चुकी है। जिनका भी 60% से ऊपर है ना, एससी में उनका हो जाएगा, और जिनका भी जनरल में 65% के ऊपर है उनका हो जाएगा, है ना। और ओबीसी जो हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो हैं 64% अगर जिनका बन रहा है टोटल, तो उनका चयन हो जाएगा। 64 पॉइंट बन रहा है। तो विभिन्न भर्तियों की रफ्तार तैयार करने के लिए अधिकारी इस समय दिन रात एक किए हुए हैं। कंप्यूटर पे फीडिंग का काम चल रहा है इस समय। आप लोग सोचिए कितना काम तेज़ हो रहा है कि टीजीटी पीजीटी के लिए इस समय आप लोगों को प्रवेश पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है ना। तो प्रक्रिया अब आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती सही प्रकार से आगे बढ़े, इस बाबत कोशिश अब शासन स्तर से चल रही है। आप लोग इस बारे में अपना
अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दीजिए। चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपका एक ये क्या कहते हैं टीजीटी पीजीटी हो, जूनियर में भाषा शिक्षकों की सीधे सीधे इतनी बम्पर भर्ती कभी नहीं आई जितनी बम्पर भर्ती आने जा रही है। अगर आप चाहें तो इसका सीधा लाभ उठा सकते हैं, और आप अगर नहीं लाभ उठा पाते, मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप लोग है ना एक बड़ा अवसर चूक जा रहे हैं। अभी आपको तय करना है कि क्या करना है। बहरहाल अगली वीडियो में आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, और आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाता। निश्चित रूप से आप लोगों को सही जानकारी दी जाती है। सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर भर्ती की किसी भी सूचना को जानना है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पे इस सूचना को जान सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।